नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अपने अंतराय कर्म को कैसे दूर करें? क्योंकि कई बार कुछ लोगों का देखा जाता है कि कई सालों से वो ट्राई कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और कई बार ऐसा रहता है कि वो एक एक दो दो नंबर से बार बार अटक जाते हैं। तो कैसे अंतराय कर्म को कैसे दूर करें महाराज जी? अंतराय कर्म को दूर करने के लिए एक तो ये बात पहले ही समझ लें, आज ही पूजा करोगे तो आज ही कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। जैन शासन कहता है कि आपने कोई भी सत्कर्म किया है, किसी भी निमित्त से किया है, अंतर्मूढ़ से लेकर के पूर्व कोटि वर्ष के बाद ही उसको उदय में आना होगा। उसका आबादा काल निश्चित होता है। अब अंतराय कर्म को काटने के लिए, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपसम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अनिन्नवाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार। ऐसे जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग होते हैं, अब किसी ने कहा कि हम 1 नंबर से चूक जाते हैं, 2 से चूक जाते हैं, 4 से चूक जाते हैं, सब पढ़ा लिखा रहता है लेकिन समझ में नहीं आता। तो जैसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही आप लौकिक ज्ञान में भी इन 8 अंगों का अगर पालन करेंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले शब्दाचार, सही ढंग से शब्द का उच्चारण करिए। फिर अर्थाचार, उसका सही ढंग से अर्थ निकालिए। फिर उभयाचार, उभय का मतलब शब्द भी अच्छे से पढ़िए और अर्थ भी अच्छे से निकालिए। फिर कालाचार, सही समय पर पढ़िए। मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है और आप में नियम है कि हमको 6:30, 7, 7:15 पे फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिर टाइम फिक्स करिए, स्थान फिक्स करिए। अब बिस्तर पे बैठ गए, अच्छे से बढ़िया धो पोंछ के एक रजैया डाल ली ऊपर से, है ना, उसके ऊपर एक टेबल लगा दी दफ्ती, और लगे हैं मस्ती करने में। लग रही है फिजिक्स, कुछ नहीं लग रही है। जैसे ही आप बेड में बैठते हैं, वैसे ही आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको स्लीपिंग मोड में डाल देता है। आपका मोबाइल रहता है ना, मोबाइल में टाइमर रहते हैं। क्या टाइमर रहता है? 15 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, 2 घंटे, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद टाइमर लगा दो तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक ऐसे ही बिस्तर पे जैसे ही बैठते हैं और आपका टाइमर ऑन हो जाता है, सेम टाइम पे आप बिस्तर पे बैठो अच्छे से पढ़ने के बहाने से, 15 मिनट नहीं लगेगा, धीरे से आलस आएगी, फिर धीरे से खिसकोगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर किताब ऐसी रखोगे और ऐसा करोगे और वैसा हो जाओगे, है ना। तो ये क्या है? ये है कालाचार। सही समय पर, सही जगह पर पालथी मार करके घर में बच्चों के लिए ऐसा, जैसे ये डेस्क है, ऐसा एक डेस्क बनवा दीजिए। उस डेस्क में एक ड्रॉस बना दीजिए। उसी ड्रॉस में बच्चों की कॉपी, किताबें, पुस्तकें रखी रहेंगी। मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये में बन जाएगा। और बना करके उनको व्यवस्थित एक आसनी दे दीजिए। उस आसनी को बिछाएंगे, प्रॉपर डेस्क के सामने बैठेंगे, वहाँ एक घड़ी लगा दीजिए, यहीं पे बैठ करके इतने समय पर ये चीज़ पढ़ो। इस कालाचार का पालन करने से भी क्षयोपशम बढ़ता है। हम लोगों को कभी देखिएगा आप लोग, प्रॉपर बैठ करके, भक्ति करके, हाथ पैर धो करके और पोजीशन में रह करके जब हम पढ़ते हैं, उसका क्षयोपशम का फर्क यहाँ दिखाई देता है। कितनी सारी चीज़ें कंठस्थ रहती हैं। दुनिया से कहीं से भी बॉलिंग आती है किसी बात की, तुरंत एक चौवा छक्का लगाने की कोशिश तो करते हैं ना, आउट तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं बोलते कि कल सोच के बताएंगे, आता है और बता दिया जाता है। तो ये कालाचार का प्रभाव है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, अनिन्नवाचार, किसी का, अपने गुरु का नाम नहीं छुपाते। फिर उपदानाचार, उपदानाचार में जब कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम किसी चीज़ का त्याग कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे तक किसी भी हालत में ना कॉफ़ी पिएंगे, ना चाय पिएंगे, ना किसी प्रकार का स्नैक्स खाएंगे। अब इधर पढ़ रहे हैं, इधर मम्मी धीरे से बोलती, काहे चिप्स खाने, चिप्स बना देती हूँ लाने, खाओ ले आओ। अब इधर प्लेट रखी है, खा, यहाँ पे बुक्स है, इधर पे पोटैटो का चिप्स है। अब चिप्स भी खा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये अपराध है, इससे भी नंबर कटते हैं। मेरी मानने वाले हमेशा ऊपर जाते हैं, आसमान होते हैं, उनको तरक्की मिलती है, क्योंकि विनम्र सागर कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता है। हमारी एक आदत पे है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो इतना संकल्प कर लीजिए कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जब हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे, उस वक्त हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे,
अब सामने एक बोतल पानी की रख ली आपने, अब वो मिल्टन की बोतल है, ना चाहते हुए भी 15 मिनट बाद एक दिमाग आता है, अरे यार एक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर खोलेंगे ढक्कन, फिर उसके बाद रख दिया, कर दिया। आपका पढ़ाई लिखाई पे कोई मन नहीं लग रहा है, आप अपने आप को ठग रहे हैं, परिवार वालों को भी ठग रहे हैं। विद्यार्थी जो होगा वो खाने पीने से विद्या अध्ययन के समय पर दूर रहेगा। जब उसका समय है उस समय आप लीजिए, आप पूरी पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद दूध ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो घर के लोग हैं, मम्मी है बहुत प्यार करती है, समय समय पर प्रोवाइड कराती रहती है, हमा मोड़ा बहुत पढ़ रहा है, एक कप चाय ले लो बेटा, पी लो, प्राण ले लो तुम हमारे, है ना। तो ऐसा नहीं, पढ़ाई कर लो, अपना डेस्क छोड़ना, डेस्क छोड़ने के बाद जब ऊपर आकर के टेबल पे बैठोगे तो जो मांगोगे सो दे देंगे, लेकिन जब तक पढ़ाई रख कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं। टीवी वाले कमरे में नहीं पढ़ना, मोबाइल सामने लेकर के नहीं पढ़ना। नहीं महाराज जी हमारे यहाँ तो मोबाइल से ही पढ़ा जाता है, ठीक है अच्छी बात है, आपकी मान लीजिए नेट से ऑनलाइन कोचिंग है तो आप नेट से पढ़िए, संकल्प करिए, हाफ स्क्रीन में लेकर के आप व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, आप स्नैपचैट नहीं चलाएंगे, आप कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो वो यंत्र भी काम करेगा। इसको कहते हैं कालाचार। इसके बाद अनिन्नवाचार, जिससे पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं छिपाते, गुरु का नाम नहीं छिपाते, कभी भी बताना पड़ता है किससे पढ़ा, पता चला शर्मा जी की क्लास से पढ़ के आए, अरे इतना तो सिंपल है यार, हम ही से आता है, ऐसा बता दिया अपनी झांकी जमाने के लिए। इससे भी 6 उपसम और नंबर कम होते हैं। उपदानाचार, किसी भी प्रकार से कोई एक चीज का त्याग करने के साथ, तो आप ऐसा त्याग करके भी करेंगे तो आपके नंबर पढ़ेंगे। इस तरीके से ये जो 8 शुद्धियां होती हैं, इन 7-8 शुद्धियों का 8 अंग का सहारा लेकर के जो ज्ञान के 6 उपसम के लिए, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे पारलौकिक, अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आपको नियम से इसका अच्छा परिणाम निकलता है। ये मेरा अनुभव है और ये हम लगातार 20-22 साल से करते चले आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। महाराज जी कई बार देखा जाता है कुछ बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, उनको जैसे शीत की प्रॉब्लम हो गई ठंडी में, या फिर बहुत घबराहट हो जाती है। बहुत अच्छा ज्वलंत प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। सबसे पहले अचानक बच्चे को एजुकेशन का फोबिया हो जाता है, जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं बच्चे का हाथ पैर फूलने लगता है, घबराहट होने लगती है, पॉक्स निकल आते हैं, बुखार हो जाता है, उल्टी दस्त लगने लगते हैं। 24 घंटे बच्चा कभी दिन भर तो पढ़ता नहीं है, 365 दिन तो बच्चा खेलता है, अंत के 15 दिन में कस के मेहनत करता है, दिमाग चलता नहीं, रहे बुच्च के बुच्च, है ना। तो जब बुच्चे ही हैं अपन, तो फिर क्या करना है, सबसे पहली बात है माता पिता को अपने बच्चे को देखते हुए उसको मेंटल फ्रस्ट्रेशन से आज़ाद कर देना है। आपका बच्चा 9th क्लास तक है, आप 9th क्लास तक बच्चे के साथ संकल्प कर लीजिए, बच्चे को एक एवरेज वैल्यू दे दीजिए। मैं घर में था, मेरे पिताजी ने मेरा मतलब माइंड पढ़ने की कोशिश करी, उनको समझ में आया कि ये नॉर्मल लड़का है, मतलब B ग्रेड का लड़का है। पिताजी ने हमसे पढ़ते वक्त बड़ी अच्छी बात कही, पिताजी कहते हैं 3rd डिवीजन ही सही, फेल नहीं होना, फेल हो गए तो नाम काट देंगे। अब जब हमारे पिताजी ने हमको एक डिमार्केशन लाइन दे दी है कि बेटा तुम्हें फेल नहीं होना है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट के कंपटीशन से हम बाहर हैं, सेकंड के कंपटीशन से बाहर हैं, हमारा एक ही टारगेट है, हमारे बापू ने कहा है फेल नहीं होई हो। हमने उतना ही पढ़ा बंधुओं, सही बताते हैं, उतना ही पढ़ा जिसमें मैं फेल नहीं हुआ, और जब फेल हुआ तो उसके बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? पिताजी का कमिटमेंट था, माता पिता को अपने बच्चे को नाप लेना चाहिए, बच्चे को एवरेज वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। बच्चा 65% का है, अब हम लगे हैं रगेड़ने में 98, 98, 98, 98। बच्चा कहता तुम पढ़ लो, तुम एग्जाम दे के आ जाओ, तुम 98 आ जाओगी, तुम जो बोलोगे हम वो कर देंगे। माता पिता नहीं ला सकते बच्चों की पढ़ाई से 98। बच्चे बेचारे, मम्मी बिल्कुल रगड़ती रहती है, पढ़ो 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 पढ़ो। एक बार बच्चा ऐसे ही बोलेगा तुम पढ़ लो फिजिक्स, तुम समझा दो, तुम एग्जाम दे देना, तो मम्मी बोलेगी हैं तुम्हारा काम है, खुद को तो आता जाता नहीं है, पीछे पड़ गए बच्चों के। तो बच्चे को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। बच्चे से 9th क्लास तक कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ेगा। क्या करेगा, बस इतना बोलिए बच्चा फेल नहीं होना, इंसल्ट होती है ना, पास हो जाना। इसी चक्कर में जितने भी
शिक्षा विभाग के लोग थे, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड देना बंद कर दिया। ग्रेड सिस्टम लेकर के आए, A+, AA+, कितने परसेंट आया है कुछ पता नहीं है। ग्रेड देने का एक ही कारण था कि किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ लेकर के किसी प्रकार का कोई कंपटीशन क्रिएट ना हो। और माता पिता कंपटीशन क्रिएट कराते हैं, इस चक्कर में उनको फोबिया होता है। जैसे ही फोबिया होता है वैसे बुखार आता है, उल्टी दस्त लगते हैं, जी मचलाता है, दिमाग घूम जाता है, बार बार इधर से उधर बातें होती हैं। इससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं बंधुओं। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका बच्चा 360 दिन तक आराम से खेल कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, बच्चे को एक डिमार्केशन लाइन खींच दीजिए। फेल नहीं होना, समझे ना? फेल हुए और तुम्हारे पत्ते कट, और एक 3 पहिए वाला ऑटो दिलवा देंगे, बढ़िया अच्छे चल मेरी लूना, चलाते रहना, पैसे कमाते रहना। और बच्चों को भी एक बात सीखनी होगी बहुत अच्छे से, सिर्फ जिंदगी के स्कूल से निकलने के बाद 4 साल मेहनत कर लो तो कभी भी 40 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर पढ़ाई के मामले में 4 साल मेहनत नहीं करी तो 40 साल तक गधा बन करके परिवार चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो गुड बॉय होते हैं और गुड गर्ल होते हैं, वे क्या करते हैं, 4 साल 12वीं के बाद लगातार ऐसा गजब का पढ़ते हैं कि 4 साल की एजुकेशन 40 साल तक उसको अच्छे से कवर कर देती है। और जो 4 साल के बाद कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में गए, पहला नशा पहला हुआ, जैसा मिला हो गया, हासिल आई शून्य, 0 लेकर के वापस चले आए। 3 सब्जेक्ट में बैक है, 4 सब्जेक्ट में बैक है, सारे सब्जेक्टों में बैक है। प्रोफेसर भी कुछ नहीं बोलता, जानते हैं बड़े नवाब के लड़के हैं, कछु बोल देंगे तभी रास्ते में छेड़ने लगेंगे। प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये पहला नशा पहला ना होए और बस 4 साल पढ़ लिया जाए, फिर तो देखो जिंदगी लाजवाब हो जाती है। तो जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता जो हैं, अगर बच्चे की एक डिमार्केशन लाइन खुद खींच दें तो बहुत अच्छी बात होगी। और जो बड़े बच्चे हैं वो 4 साल मेहनत कर लें तो 40 जैसे गधा पचीसी नहीं करनी पड़ेगी। ये बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी।